ऑलराइट, कल तक हम ओरिएंटेशन वीडियो में बात कर रहे थे और आज हम इस फाइनल गाइडेंस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं। माय नेम इज ओसामा एंड आई हैव गिवन यू द लेक्चर्स ऑफ F4 लॉ ACCA एंड आई होप यू लाइक दिस जर्नी। अब वन बाय वन कुछ चीजों के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर बात करते हैं जो आपको पता होना चाहिए बिफोर यू अपियर एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां तक मेरी बात है, मैंने अपनी तरफ से जो बेस्ट बनता था आपको डिलीवर किया है। एक टॉपिक को अलग से हमने 3-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट की वीडियोस के अंदर प्रीमियमली रिकॉर्ड किया उनको, ताकि आप एक टॉपिक को इंडिपेंडेंटली अच्छे से समझें। ठीक है, उसके लिए फिर मेरी तरफ से दूसरा एक पॉइंट बनता था कि मैं आपको ऐसे हैंड आउट्स दूं, ऐसे स्टडी नोट्स दूं जो कि आपको जितनी भी मार्केट के अंदर कितने मुश्किल और वेग से स्टडी नोट्स घूम रहे हैं उनसे आपकी जान छूट जाए। चाहे वो कैपलान की स्टडी टेक्स्ट है, BPP का स्टडी टेक्स्ट है या किसी भी और इंस्टीट्यूट का स्टडी टेक्स्ट है, उनके मुकाबले में एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको लेक्चर नोट्स दिए जिसके अंदर A to Z लॉ को हमने अच्छे से समराइज्ड वे के अंदर कवर किया है। जहां उसकी इंपॉर्टेंस बनती थी वहां पे केस स्टडीज को भी इन्वॉल्व किया, जहां नहीं बनती थी वहां इग्नोर भी किया है, और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव से आपके पास स्टडी नोट्स हैं उसके, तो आपने उनको यूज करना है। प्लस इन लेक्चर्स को आपने ऑलरेडी देख लिया है और अब इस तरीके से आपने इस लॉ के पेपर को निकालना है। तो कैसे निकालना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये ज्यूम करूंगा कि आपने भाई थोड़ी बहुत तो साथ कुछ ना कुछ प्रैक्टिस की होगी ना। BPP की पूरी प्रैक्टिस किट इंक्लूडिंग MTQs मैंने खुद कराई है। ठीक है, इसके अलावा मैं छोड़ता हूँ आपके ऊपर स्टडी हब के जो एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा क्या प्लान है या और कोई आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आपने बेस्ट प्रैक्टिस की होगी साथ साथ। अब आ जाती है बात रिवीजन की। ठीक है, अगर आपने ड्यू टू सम फैक्टर्स बीच में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस नहीं भी की, कुछ टॉपिक्स आपसे छूट गई हैं, इट्स ओके। ठीक है, अब बात आ गई रिवीजन की। तो रिवीजन आपने कैसे करनी? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेप नंबर 1 इज अ ग्रेट प्लान। आपने बहुत अच्छा एक स्केड्यूल बनाना है और स्केड्यूल या शेड्यूल आपने किसी को देख के नहीं बनाना। मैं भी यहाँ चाहूँ तो आपको एक बड़ा ही आइडियल सा शेड्यूल बता दूं, आपको स्केड्यूल बता दूं, बट यू हैव टू क्रिएट इट फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर बाय यू। ठीक है, आपको पता है कि आपके कौन से चैप्टर अच्छे तैयार हैं, कौन से बुरे तैयार हैं। आपको पता है कि आपने लॉ के साथ कौन से सब्जेक्ट को रखा हुआ जो देना है। यू नो योरसेल्फ बेटर देन मी एंड एनीवन एल्स इन द मार्केट। सो आपने अपने लिए खुद एक स्केड्यूल बनाना है। हाँ, उसमें आपने एक चीज इंश्योर करनी है कि आपने 100% जो है सिलेबस कवर करना है, क्योंकि जो एग्जाम है वो 100% सिलेबस से ही आता है। बट उसमें भी आपने प्रायोरिटाइज करना है कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को, जो मैं आपको ऑलरेडी ओरिएंटेशन वीडियो में बता चुका हूँ। विच वर चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 7, 8, 10 एंड 11। इनको आपने प्रायोरिटाइज करना है, इन चैप्टर को ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि इनसे एग्जाम में सवाल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 100% नहीं होते, ज्यादा होते हैं, इनको आपने ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, और इसके बाद आपने एक स्केड्यूल को जो बना लिया इसको फॉलो भी करना है। सो स्टेप नंबर 2, आपने इसको फॉलो करना है। इसके लिए जो मुझसे बेस्ट अगेन हो सका वो यही था कि स्टडी नोट्स ऐसे बनाओ कि जो आपके लिए एक क्या कहते हैं कि मसीहा बन जाए। यकीन करें, मैंने सर्वे किया है पूरी मार्केट का एंड आई एम नॉट ब्रैगिंग ऑन इट एट ऑल। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो मैंने देखा है कि किस तरीके से इस बेचारे से देखो कितनी बुरे तरीके से पढ़ाया जाता है और इसे कितने बुरे नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, उसके मुकाबले में मैंने कोशिश की है कि ना सिर्फ अच्छा पढ़ाया जाए, बच्चों को 110% के लेवल तक पढ़ाया जाए, बल्कि ऐसे नोट्स बनाए जाएं जो कि नोट्स इटसेल्फ स्पीकिंग हो, इटसेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, कि जैसे बच्चा उन नोट्स को खोले वो सारी बातें उसके सामने आ जाए जो उसने सुनी थी। ठीक है, उसमें जहां पे इंपॉर्टेंट जो चीज बनती थी, जहां केस स्टडी बनती थी वो इन्वॉल्व की, जहां नहीं बनती थी नहीं इन्वॉल्व की, जहां खुद से कुछ ऐड करना था खुद भी ऐड किए। बट वो जो 12 चैप्टर्स के नोट्स हैं वो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने ग्रेट सीन हो गया आपके लिए कि यकीन करेगा एक बच्चा है जिसका खुदा ना खास्ता कोई लॉ का पेपर पास नहीं भी होता, सिंपली अब वो नोट्स को देख के भी पास कर सकता है। तो आपने अपने स्केड्यूल को फॉलो करना है और डीपली एक चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है, नॉट क्रेमिंग, नॉट जस्ट रीडिंग, अंडरस्टैंड कि लिखा क्या हुआ है। हाँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मैं आपको लेक्चर्स में बताता रहा हूँ, जैसे कि डायरेक्टर्स का पूरा चैप्टर था जहां पे आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज दीज आर द इंग्लिश दैट इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। वी हैव टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज लॉ सेइंग। उसमें कुछ डेज आ जाते हैं, डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, कुछ टाइप्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे लैटिन वर्ड्स आ जाते हैं, कुछ जार्गन्स आ जाते हैं जो कि आपको क्रैम करने पड़ेंगे। आपको बेनिफिट ये है कि आपका लॉ का जो पेपर है ना वो क्या कहते हैं कि ड्राफ्टिंग वाला नहीं है, आपको लिख के नहीं आना।
तो इसीलिए ये भी आपकी थोड़ी बहुत जान छूट जाती है कि आपने अब इसकी प्रैक्टिस करनी है या उनको इतने अच्छे तरीके से याद करना है कि एज इट इज आपको भी लिखना पड़ जाए। क्योंकि जो हमने लॉ के दिए थे तो हम तो भाई पूरी प्रोविजन लिखते थे लॉ की और फिर उसके बाद अपना आंसर लिखते थे, तो वो ये आपका यहाँ पे मसला नहीं है, तो आप इसको इजीली समझ सकते हो। तो आपने समझना है, इसको अच्छे से समझना है, जहाँ क्रैमिंग की जरूरत पड़ती है वहाँ क्रैमिंग भी करनी है और इस तरीके से आपने इसको लेके चलना है। देन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। आपने सारी किट्स उठा लेनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगेन स्टडी हब को नहीं छोड़ना, ठीक है। यू हैव द अपॉर्चुनिटी, जो कि शायद ही कोई इंस्टीट्यूट देता होगा, कि यू हैव योर व्हाट्सएप एंड यू हैव योर टीचर इन योर व्हाट्सएप। मैं खुद अवेलेबल हूँ, मेरा कोई यहाँ पे असिस्टेंट अवेलेबल नहीं है जो आपको रिप्लाई करेगा, एंड एग्जाम डे तक मैं अवेलेबल हूँ। आप प्रैक्टिस कर रहे हो कोई किट से, कहीं से भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन कम इन द व्हाट्सएप एंड आस्क डायरेक्टली फ्रॉम मी और इन द गिवन ग्रुप्स इन विच यू आर एडेड। आप आके सवाल कर सकते हो कि सर इस बात का क्या मतलब है, इसका ये आंसर क्यों नहीं है, ये आंसर क्यों है, कुछ भी आप आके पूछ सकते हो। सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, और उसके लिए ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, क्रैमिंग है, बल्कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3, आपने समझ भी अच्छे से लिया, उसको क्या कहते हैं, उसकी क्रैमिंग भी जहाँ बनती थी की, प्रैक्टिस भी की। अब स्टेप नंबर 3 है कि आपने अब अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। नंबर 1, बिलीव इन लॉर्ड, बिलीव इन गॉड, ठीक है। एंड नंबर 2, आपने अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है कि हाँ भी आपको चीजें आती हैं, अब आपने लेके चलना है। यकीन करें मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ मैं कि उनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है, बट एग्जाम में वो थोड़ा सा इसी वजह से कि नर्वस हो जाते हैं और वहाँ पे वो जो है गलतियां कराते हैं, और सही ऑप्शन के सामने पड़े होते हैं जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस भी की होती है और उनको सिलेक्ट नहीं कर पाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि आपने अपने नर्व्स पे काबू रखना है, आपने अपने आप को ठंडा रखना है, काम रखना है, कंपोज रखना है, अपने नॉलेज के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई ये मुझे आता है, ये इसमें कोई मसला ही नहीं है, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है, भाई मुझे आता है, ये मैंने प्रैक्टिस की है। तो इस माइंडसेट के साथ जाना है, एग्जाम के अंदर अपियर होना है। और अब जब एग्जाम डे आएगा तो आपने एक और काम करना है कि एग्जाम से पहले आपने एक तो अच्छी नींद लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बच्चे पूरी पूरी रात पढ़ते रहते हैं और जब एग्जाम का टाइम आता है तो उनको एग्जाम हॉल में नींद आ रही होती है। तो नहीं भाई, आपने 7 to 8 आवर्स की नींद लेनी है, अच्छा खाना खाना है, हाइड्रेशन का बहुत इशू आता है, ठीक है। आपने पानी अच्छे से पीना है, ठीक है। आपका जो भी प्रेस्क्राइब आपका पानी का रिक्वायरमेंट है, आपने वो पानी अच्छे से पीना है और एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीना है। ये नहीं कि बहुत ही स्टडी आपने हेक्टिक रूटीन बना लेनी है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल। यकीन करें लॉ के पेपर के लिए मैं पर्सनली आपको कहूँगा कि आपके लिए 4 से 5 घंटे दिन के भी काफी है, ठीक है। मैं ये एग्जाम के नियर डेज की बात कर रहा हूँ। आप प्रॉपर ये टाइम दे रहे हो, पूरा टाइम दे रहे हो, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग, विदाउट एनी अदर थिंग, तो ये बहुत है टाइम, ठीक है। अपना प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। जिम जाते हैं, जिम जाएं, वॉक करते हैं, वॉक करें। जो आपका एक सोशल सर्कल है उससे भी आप रास्ते में रहें। ये मुझे समझ नहीं आता है, जो इंस्टाग्राम कुछ लोग जो है ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं अपना, और फिर उसके बाद एग्जाम के बाद ही देखते हैं इसको। भाई ऐसी कुछ नहीं करनी जरूरत। आप अपने ऊपर आपने कंट्रोल करना है, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि आपने मोबाइल से दूर रहना है, ठीक है। एग्जाम के बाद आपके पास मोबाइल ही होगा, आपने इसको यूज करने के लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपने बिल्कुल नॉर्मल रहना है। आप जितना अपने आप को फील करोगे ना कि यार कोई एग्जाम आ गया सर के ऊपर, उतने ही आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल रिलैक्स कंपोज होके जाना है। तैयारी अच्छी है ना, अब एग्जाम हॉल में जाना है। एग्जाम हॉल में जाना है, फिर क्या करना है आपने भाई, बहुत ही सीरियस बात है, बहुत ही किसे कहते हैं ना, सीधी बात है कि आपका एग्जाम बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस उसमें कुछ 20 से 25% कुछ टफ एरियाज आ जाए। जबरदस्त हो गया यार, जबरदस्त, बहुत आला, बहुत आला। पेपर बहुत आसान है, 100% एमसीक्यूज हैं भाई, 100% एमसीक्यूज। मतलब मैंने आंखें बंद करके भी लगाए ना तो ऑप्शन जाएंगे 25% पास कर लें, क्योंकि अगर 4 ऑप्शन है तो एक उनमें ठीक होगा ना, ठीक है। तो आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। कोई मुश्किल पेपर नहीं है लॉ का, मैं नहीं यहाँ पे कोई मुश्किल पेपर की बात कर रहा, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आपने और कॉन्फिडेंट हो जाना है। तो आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। कोई एमसीक्यूज रास्ते में आता है, अच्छा भला आप जा रहे थे, 3 एमसीक्यूज ठीक हुए, चौथे एमसीक्यूज पे फंस गए हैं, तो आपने मूव ऑन करना है, ठीक है। वहां पे सोचने नहीं बैठ जाना, बस ठीक है इसको फ्लैग कर दें, या फिर इसको जो भी है आंसर एप्रोप्रिएट लग रहा है कि हाँ भी इसको अच्छा खासा टाइम दे दिया, 4-5 मिनट से सोची जा रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा, कोई एक जो आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है सिलेक्ट करें, आगे बढ़े। इस तरीके से आपने करना है भाई। आपको 50% नंबर चाहिए टोटल 100 में से। तो अगर आप एक एमसीक्यू के चक्रों में बाकी छोड़ के आ गए तो वो आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह है, ठीक है। तो आपने मूव ऑन स्ट्रेटेजी को रखना है।
ऑप्शंस को आपने एलिमिनेटिव क्या कहते हैं माइंडसेट से लेके चलना है। 4 ऑप्शन है या 3 ऑप्शन है, आपने एलिमिनेट करना है इनकरेक्ट कौन से हैं। जो इनकरेक्ट आपने एलिमिनेट कर लिए, अब आप करेक्ट के ऊपर आओ कि हाँ भाई ये ठीक कौन से हैं। कुछ ऐसे होंगे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, अच्छे से पढ़ा होगा ना तो वो आपने क्वेश्चन पढ़ा है, सामने ही आंसर पढ़ा है, उसका सिलेक्ट कर लोगे, बट उसके लिए आपको उस लेवल की नॉलेज चाहिए। ठीक है, बार बैक टू द स्टोरी कि आपने जो इनकरेक्ट होंगे उनको एलिमिनेट करना है और करेक्ट के ऊपर इस तरीके से आपने पहुंचना है। फिर आपने एवरी क्वेश्चन और एवरी ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। ये खासतौर पे कुछ जो वर्ड रहता है ना बीच में, एंड, ओनली, एक्सेप्ट, इनसे बच्चा जो है ना धोखा खा जाता है और गलत ऑप्शन सेलेक्ट करके आ जाता है। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसके अच्छे से एमसीक्यूज को, उसके अच्छे से ऑप्शंस को पढ़ना। ठीक है, खासतौर पे एमटीक्यू के अंदर आपने अच्छे से केस स्टडी समझनी है और फिर से जो रेलेवेंट एमसीक्यूज है नीचे उसको समझना है, उनके आंसर करना है इस तरीके से आपने। तो बहुत ही भाई आपकी माइंडसेट की क्लैरिटी चाहिए, बहुत वहां पे ना विजनरी होके बैठना है, बिल्कुल जैसे कि भाई आज के आखिरी दिन है, इसके बाद इस एग्जाम हॉल में लॉ के लिए एटलीस्ट नहीं आया। तो बहुत ही आपने ना वहां पे कोई बूस्ट पी के चले जाना, कोई कि भाई मुझे आज जो है ना फोकस चाहिए फुल। Boost is the secret of my energy. फोकस के साथ वहां पे फुल और माइंड क्लैरिटी के साथ ऑप्शंस को देखना है, क्वेश्चन देखना है, रिजॉल्व करना है और एग्जाम हॉल में इस तरीके से आपने पेपर पास करके आना। ठीक है, तो भाई बिल्कुल आसान पेपर है, बिल्कुल आपने घबराना नहीं है और आपने कॉन्फिडेंस रखना है और इस तरीके से आपने लॉ का पेपर पास करना है और फिर मुझे आके आपने व्हाट्सएप में अपना रिजल्ट शेयर करना है कि सर पेपर पास हो गया। ठीक है, आई होप यू गाइज विल अटेम्प्ट दिस विद अ गुड फेथ and you have already understood with a good faith. So I believe in you all. I believe in all the students that I have taught because मुझे पता है कि अगर मैंने बेस्ट पढ़ाया तो मेरे बच्चों ने भी बेस्ट पढ़ाओ। ठीक है, so thank you so much. I believe in you all or give me the good results for the good practice and the good study that we have done. Thank you so much. Best of luck boys and girls.